والله بانت الحكاية نوتيلا انت ونوجايا بيتك بس ضل معايا في وعدك انا हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप लोग देख रहे हैं सुगरा की वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे लद्दाख के एमपी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था और एक वीडियो जारी किया हुआ था जिसमें बताने की कोशिश ये कर रहा था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जहाँ पे नायब तहसीलदार और जो पटवारी का जॉब होता है वहाँ पे उर्दू पहले कंपलसरी हुआ करता था, अब उसको हटा दिया है। अगर एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो मैं मान लेती हूँ कि हाँ, अच्छी बात है, हर किसी को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। जो उर्दू नहीं भी जानते हो उसको भी यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड है, 2 से जो ऊपर साल का जितने भी रिकॉर्ड है वो सारा उर्दू में है, तो क्या वो उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, पहला सवाल। और दूसरी बात, आपने ये कहा है कि उर्दू जो है हमारे लद्दाख की लैंग्वेज है ही नहीं, उसको हमारे ऊपर कश्मीरियों ने थोपा गया है। और जो आपने सदी जो भी आपने कहा हो, मुझे वहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा लैंग्वेज हमारा ऑफिशियल है और कौन सा लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपा गया है। रुको, इतने भी जल्दी क्या है, वीडियो आगे भी बढ़ जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और यहाँ से शेयर कर दीजिएगा। और साइड में आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन जो लाल अक्षरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। और जो साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है, इस पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कर दिया सब्सक्राइब? ओके, गुड जॉब। चलो आगे चाहती हूँ कि कश्मीर या फिर कश्मीरी मेरे ख्याल से इंडियन ही है, ख्याल से नहीं, वो हमारे इंडियन ही है। और उसकी कैसे भी लैंग्वेजेस हो, वो कश्मीरी में बात करे, वो हिंदी में बात करे, वो उर्दू में बात करे, किसी भी लैंग्वेज में बात करे, और मुझे लगता है कि उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रही बात हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की, तो वो है इंग्लिश, जिन्होंने हमारी इंडिया को, मीन्स हमारे सोने की चिड़ियाघर को अभी इस हालत तक पहुंचा दिया है। और उसी इंग्लिश को आज हम कितना बढ़ावा दे रहे हैं, वाह क्या बात है। तीसरी बात, आपने उर्दू लैंग्वेज को एलियन बोल के आपने हमारे पूरे इंडिया के 40% लोगों को तकलीफ दिया है, क्योंकि इंडिया में 40% से ज़्यादा लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और यूज करते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 to 351 जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जिक्र करते हैं, उनमें उर्दू भी शामिल है। जैसे कि हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, डोडा, गुजराती, पंजाबी, आसमी वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके अंडर में आता है। आपने कहा है हिंदुस्तान यानी हमारे इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर रहे, हम भी मानते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। रही बात हिंदी की, तो जो शुद्ध हिंदी होते हैं वो आपको भी नहीं आता होगा, क्योंकि इंडिया में जो 50% से ज़्यादा जो लोग हैं इनको किसी को भी शुद्ध हिंदी नहीं होते। वो जब भी बात करते हैं, जब भी न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं, जब भी कोई फिल्म ही आप समझ सकते बनाते हैं, तो वो हिंदी उर्दू मिक्स करके बनाते हैं, ताकि हिंदी और उर्दू जब मिक्स होते हैं तब जाके मैं और आप उस बात को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आप शुद्ध हिंदी बोलने लग जाएंगे ना मुझे समझ आएंगे, अगर आप शुद्ध उर्दू बोलने लग जाएंगे फिर भी मुझे समझ में नहीं आएंगे। ना हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना हम शुद्ध उर्दू बोलते हैं, हम दोनों को मिक्सअप करके एक क्या कहते हैं कन्वर्जेशन जो है मतलब पैदा करते हैं। और जब आप पार्लियामेंट में बात करते हैं उसमें भी उर्दू शामिल होते हैं। आप बिना उर्दू को यूज़ किए शुद्ध हिंदी आप भी नहीं बोल सकते, और जो हमारे बुटीक लैंग्वेज है आप उसको बोलेंगे तो उनको लगेंगे कि आप एलियन लैंग्वेज में बात कर रहा है, हमारे बुटीक लैंग्वेज की। लेकिन जो चीज़ हम जो हमारे मदर टंग है, जैसे हमारा बल्टी है, अगर हम बल्टी वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके बोलने लगेंगे तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएंगे। वो और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने अंदर ये गलतफहमी मत रखना कि हम मुसलमान हैं तो हम बुटीक को इसलिए नहीं अपना रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, मेरे जो माइक है वो काफ़ी छोटा है, उसकी वायर, तो माइक हिल गया था वीडियो बनाते टाइम, और उसमें सारे वॉइस जो है काफ़ी वॉइस बीच में ब्रेक हो गया था, वहाँ पे जो आवाज़ से वो आया ही नहीं था, तो मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। करगिल जो है क्रॉस रोड पे है, 4 साइड से ये एक ऐसी जगह है, एक जंक्शन है जहाँ पर आके 4 रास्ते मिलते हैं। एक है सेंट्रल एशिया से जो सिल्क रूट का ये था, लद्दाख से, लेह से आते हुए करगिल से कश्मीर की तरफ, बल्तिस्तान से आते हुए करगिल से कश्मीर की तरफ, अच्छा सेंट्रल एशिया से हुआ, अच्छा बल्तिस्तान से हुआ। ये 3-4 जगहों का एक मिलने का जगह है, ठीक है। तो करगिल जो मेन अभी करगिल टाउन है, इसका नाम करगिल क्यों पड़ा, इसकी भी इसी तारीख में एक उसकी भी वजह जो है पोशीदा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि करगिल असल में गर खिल से आया है। गर खिल ये एक पुर्गी लफ्ज़ है, गर नयों से, जहाँ हर जगह से आके खिल मतलब होता है ठहरना। तो बहुत जगहों से, अलग अलग जगहों से आके लोग यहाँ पे ठहर रहे हैं। यहाँ पे आता था तो एक सेंट्रल पॉइंट था, मसलन बल्तिस्तान से आके यहाँ पे ठहरना, फिर यहाँ से लेह के लिए निकलना, अच्छा श्रीनगर से आके इसी तरह से सेंट्रल एशिया से ले से यहाँ आके, तो ये एक ट्रेडर्स के मिलने जुलने की जगह, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जगह, इस तरह का एक था
तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आए बिजनेस के गरज से, तो यहाँ पे बस गए, है ना। पंजाब से फैमिलीज आके बस गए। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे सिख फैमिलीज हैं, पंजाबी ट्रेडर्स हैं, हाँ बिल्कुल, हिंदू फैमिलीज हैं, वो भी यहाँ पे आके बसे हुए हैं, ये ट्रेडर्स हैं पंजाबी आके। इवन मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊँ, दुकान के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हटी, ये पंजाबी लफ्ज़ है। हाँ, पंजाबियों ने सबसे पहले यहाँ पे हटी खोला, है ना। आपने देखा होगा पहलवान दी हट्टी, है ना, वो मिठाइयों की दुकान, पहलवान दी हट्टी, फलान दी हट्टी, बलवान दी हट्टी, तो हट्टी का मतलब दुकान पंजाबी, है ना, वो लफ्ज़ आया। इसी तरह से सेंट्रल एशिया से मसलन हम हमारी पुर्गी ज़बान में फादर के लिए, बाप के लिए अता लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये अता जो है वो तुर्की का, आपने सुना होगा अता तुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा, है ना, फादर ऑफ तुर्की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे अलग अलग कल्चर और इथनिसिटी के लोग मिल गए, ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हर एक के अपने अपने जो खाने पीने के तरीके, अपने कपड़े पहनने के तरीके, ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उससे थोड़ा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मोन नाम के कबीले आबाद थे, ओके, वो खेतीबाड़ी के काम करते थे। उसके बाद दर्द आए, दर्द शिना वाले लोग, तो ये अलग अलग टाइम में अलग अलग काफिलों की सूरत में आकर मुख्तलिफ जगहों पे बस गए। दार्सिक गारकुन से लेके सोत से लेके पुएन से लेके द्रास के इलाकों तक, इस बेल्ट में पूरी तरह से वो बस गए। तो उनमें से बहुत सारे लोग यहीं के लोगों से शादी करके यहीं पर इनके रिश्तेदारियां हुई, तो इसी माहौल में घुल मिल के एक जो है मखलूत, एक जो है ना मिक्सड एक कल्चर बन गया, है ना। जहाँ पर सिर्फ शीना पॉपुलेशन बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब वो एक ख़ास जगह पर सीमित था, तो वहीं पे शीना या दर्द कल्चर वो महफूज रहा। जैसे आप बटालिक में देखें या द्रास के इलाकों में वो पूरी तरह से शीना थे, जहाँ पे मिक्स हो गया, मखलूत हो गया। जैसे हमारा सोत लेके पुएन के इलाके लेके, या अभी आप शरगोल इलाकों में भी कहा जाता है कि वहाँ पर भी ये दर शीन कबाइल आबाद थे, तो आप वहाँ पर अभी शीना ज़बान या शीना कल्चर नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी ज़बान से हमारी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज आएंगे। जैसे हमारी दिनों के नाम आप देखें, अदीत, चंद्रा, लंगारू, बोध, उब्रे, शुक्र, ये जो है शीना ज़बान का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब बिल्कुल ये जो है शीना से आया हुआ है। और आपको मालूम है शीना जो है वो संस्कृत जबान के बहन है, संस्कृत जबान की बहन है, ठीक है। तो संस्कृत में भी जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना, बृहस्पतिवार, तो वो शीना में भी इसी तरह से होता है, लेकिन वार नहीं होता वहाँ पे, शीशेर इस तरह, अदीत, संद्राल इस तरह से होता है, तो वो आके हमारी जबान में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और कबीला था हमारा मंगोल कबीला, जो तिब्बतीन ओरिजिन के थे, वो लोग भी यहाँ पे बसे, तो सबका मिला जुला एक मखलूत, एक मिक्सड कल्चर है। एक वजह ये हुई। दूसरा वजह क्या हुआ, तो यहाँ पे जो पुरिक का, अब हम इस पूरे इलाके को, करगिल की डिस्ट्रिक्ट को पुरिक का इलाका कहा जाता है पुराने ज़माने, तो पुरिक के लोग ऐसे थे, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स का मिक्स अप हुआ, तो हमारे लोगों का एक क्वालिटी एक डेवलप हो गया। वो क्या हुआ कि वो कहीं पर भी जाके किसी भी चीज़ को एकदम से अडॉप्ट कर लेते थे। अब करगिल के लोग, हाँ, करगिल के लोग, करगिल को अभी मसलन पूरा जो ज़िला करगिल है, इसको हम पुरिक कहते हैं, पुराने ज़माने में पुरिक कहते हैं, और करगिल में रहने वाले लोगों को पुरिक पा कहते हैं, बल्तिस्तान में रहने वालों को बल्ती कहते हैं, और लेह में रहने वालों को पुराने ज़माने में लद्दाख पा कहा जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर लेह में आप देखेंगे, वहाँ पर ज़्यादातर एक ही ट्राइब के लोग, यही मंगोल नस्ल के लोग, है ना, सिर्फ ये आर्यन बेल्ट में दर्द लोग हैं। तो क्या हुआ कि आप आज भी देखेंगे लेह में जो लोग हैं, लेह के जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, लेह के जो लोग हैं, वो कल्चरली ज़्यादा एडॉप्टिव नहीं है, किसी जगह जाके एकदम मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। करगिल के जो लोग हैं, वो अगर कश्मीरियों के साथ कुछ दिन के लिए उसको छोड़ा जाए, वो एकदम कश्मीरी बन जाएगा। अगर आप किसी अरब कंट्री में उसको छोड़ दें, एकदम अरबी बोलने लगेगा, फर अंग्रेज़ी के साथ रखो, एकदम अंग्रेज़ी बोल। तो ये एक क्वालिटी है हमारे इसमें, ये हमारी यहाँ की ज़बान की भी क्वालिटी है। अब इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो मिक्सअप हुआ ना, हमारे मंगोल लोगों का जो ज़बान था वो तिब्बती था, ठीक है, मंगोल से आने वाले दर्द लोगों की ज़बान शीना थी, तो मिक्सअप होके यहाँ पे एक नया लैंग्वेज भी बन गया, जिसको हम पुर्गी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ की लैंग्वेज ये हो गई। हमारा ताल्लुक टूट गया, अब हम पढ़ने के लिए लोग तिब्बत जाने नहीं लगे, क्योंकि 1% आदमी जो है वो तिब्बत जाता था पढ़ने के लिए, या लामा बनने के लिए, या अमची बनने के लिए।
तो अमची बनने के लिए तिब्बत नहीं गए, लामा बनने के लिए तिब्बत नहीं गए। अच्छा भाई, एस्ट्रोलॉजर की अब जरूरत नहीं रही, अब हमें वो कुंडली उंडली मिलाना नहीं था, ये सारी चीजें अच्छे दिन बुरे दिन नहीं देखना था। तो उसकी जगह क्या किया, फारसी अरबी पढ़ा और पढ़ने के लिए ईरान और इराक जाने लगे, है ना। उसके बाद उर्दू की तालीम यहीं पे मिली। तो जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था, इस्लाम जब आया तो उसने अपना एक एजुकेशन सिस्टम लाया, तो लोग उर्दू, अंग्रेजी जो है, अरबी, फारसी पढ़ने लगे। तो जो है वो जो स्क्रिप्ट जो हमारे पहले का था वो वहीं पे रह गया, है ना। लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपने इस्लाम आने के बाद इसको बुद्धिस्ट का लैंग्वेज समझ के छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। 99.9% लोगों को आता नहीं था, 0.1% लोग थे जिनको आता था, उसके उन्होंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। तो वो लोग अब नहीं रहे, तो किसी को आया नहीं वो स्क्रिप्ट। अब ये हुआ कि अब ये हम कब की बात कर रहे हैं, 13th सेंचुरी की। तो आज 21st सेंचुरी है, तो कितने 700 साल गुजर गए। तो 700 साल में हमारी लैंग्वेज में बहुत चेंजेस आ गए। वो तो आएंगे। चेंजिंग्स ऐसी आई है बेटा कि अभी जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट है उसमें हमारा जो यहाँ का लैंग्वेज है, यहाँ पे अब लैंग्वेज पूरी तरह से अलग हुआ। करगिल पूरी के इलाके में लैंग्वेज पूरी तरह से अलग हो गया। हमारा क्लासिकल तिब्बतियन जो हम बोलते थे उनके वर्ड्स तो रहे, लेकिन साथ में हमारे यहाँ उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, सब कश्मीरी, सबसे वर्ड्स आने लगे। ठीक है, मैं आपको कुछ अल्फाज बताऊंगा, आपको लगेगा नहीं कि ये हमारी जबान नहीं है। जैसे मैंने पहले अता कहा था आपको, अब ये मैं आपको बताऊं, चंदा ये कश्मीरी लफ्ज है। अंडे के लिए हम कहते हैं ठूल, ये कश्मीरी लफ्ज है। अच्छा, उसके बाद चंदा मीन्स जेब। जेब, बिल्कुल। अच्छा, हेरिक्स हम लगाते हैं, आप जानते हैं हेरिक्स खेती, हाँ, गेहूं जो है हम ढेर करते हैं। हेरिक्स अंग्रेजी लफ्ज है। अच्छा, हम इमली के लिए हमारे यहाँ लफ्ज है तबरिंडी बोलते हैं, इमली जो खाते हैं, है ना, लड़कियां बहुत खाती हैं इमली। तो ये इमली जो है तबरिंडी, ये जो है अरबी में तमुरी हिंदी और इंग्लिश में टैमरिंड, तो इससे आया हुआ है तबरिंडी। ठीक है, मिक्स होके। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज। अच्छा, उसके बाद कुछ और अल्फाज यहीं पे लोकल बने हैं, जैसे हम यहाँ कहते हैं खायुमा, गुद, गोंदिल, गोरोंग। ये तिब्बती में ये लफ्ज नहीं है, तो उनके पास इसका स्क्रिप्ट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे 14 साउंड्स हैं जो तिब्बती में नहीं आते हैं। 14 ही है। 14 ऐसे साउंड्स हैं जो तिब्बती में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा। ओके, तो तिब्बती में 30 लेटर्स हैं, उन 30 लेटर्स में और 14 की बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा। इसीलिए हम लोग अभी उर्दू वाले स्क्रिप्ट में लिखते हैं, क्योंकि इसमें ये सारे साउंड्स पाए जाते हैं। तो पुर्गी जो है अभी फिलहाल उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, लेकिन अगर हम ईगे में लिखने की कोशिश करते हैं तो नहीं लिखा जाता। आपने पहले सवाल ये पूछा था कि क्या बोधिक हमारे लद्दाख की लैंग्वेज है, तो पहले तो इसको लद्दाखी कहा जाता था, लद्दाखी रजिस्टर्ड था, तो लोग मानते थे लद्दाखी लैंग्वेज लद्दाखी है। फिर यूनिवर्सिटी वगैरह में, बोर्ड वगैरह में ये पेपर्स आने लगे, तो पता नहीं हमारे लीडर्स ने ऐसा क्यों किया, करगिल की भाषा को भूल ही गए आदि आबादी की, तो उसको बोधिक करके वहां पे रखा गया। उसके बाद कुछ साल के बाद से इसको भोटी नाम दिया गया है लेख में, भोटी। तो वो लोग बोलते हैं ये हमारी जबान भोटी है, लेकिन करगिल की भाषा जो है वो लेह की भाषा से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ की भाषा जो है वो पुर्गी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुर्गी बोलने वाले लोग जो हैं लद्दाख में 35 से 40% है, और जो भोटी बोलने वाले लोग हैं वो 32 to 33% ही है ना। तो ये होते हुए भी लद्दाख की भाषा को भोटी कह देना, ये बहुत अजीब बात है ना। पुर्गी को इसकी अपनी जगह मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ की जो करगिल की भाषा है वो पुर्गी है। पुर्गी बहुत जबरदस्त भाषा है। जैसे सर आपने कहा कि पुर्गी हमारे लद्दाख मतलब करगिल की भाषा है, तो पुर्गी में हम क्या लिख सकते हैं, उसकी कोई स्क्रिप्ट है? पुर्गी जो है जब से यहाँ पे इस्लाम आया उसके बाद से यहाँ पे राइटिंग जो है ज्यादा शुरू हुई है लोगों को तालीम लेने के बाद। तकरीबन आप देखें पिछले 100-200 साल से जो है पुर्गी किस में लिखा जा रहा है, उर्दू वाले स्क्रिप्ट में, जिसको नस्तालिक कहा जाता है। लोग समझते हैं, जब हम अलिब्बे लिखते हैं लोग समझते हैं ये उर्दू वाला स्क्रिप्ट आ गया। अब ये अजीब सी बात है ना कि लोग जबानों को मजहब से जोड़ते हैं। अब अगर तिब्बती लिखें तो समझते हैं ये बौद्ध वाला स्क्रिप्ट है, उर्दू लिखते हैं तो ये मुसलमान वाला स्क्रिप्ट है। ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्क्रिप्ट और भाषा अलग है। ठीक है, स्क्रिप्ट उसको लिखने का तरीका है, भाषा जो है, जबान जो है, वो लोग जो बोलते हैं वो है लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है इसमें हम उर्दू वाले नस्तालिक स्क्रिप्ट में, परसो अरबियन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसमें 46 लेटर्स हैं और इसमें 6 वॉवेल्स हैं। तो ये सब मिलाकर हम जो है उर्दू वाले स्क्रिप्ट में ही, यहाँ पे शायरी भी होती है, ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम्स चलते हैं, न्यूज चलते हैं, लोग कहानियां लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, मैगजीन्स निकलते हैं। ये सारी चीजें इसी
नस्तालिक स्क्रिप्ट में होती हैं, परसो अरबिक स्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन ये स्क्रिप्ट में हमारी पुरानी कुछ चीजें होंगी, कुछ कागजात होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उसमें जो है कमी ये है कि हम अभी का लैंग्वेज जो है वो उसमें नहीं लिख पाते हैं। मैंने कहा 14 साउंड्स जो है उसमें नहीं लिख पाते हैं। जैसे गा नहीं लिख पाते, गा उसमें होता नहीं है। जैसे हिंदी में आप गुस्सा गा नहीं होता, वहां पे गुस्सा होता है, गा होता है। गा को गा बोलना ही पड़ेंगे। हाँ, ये चीज जो है तिब्बती में भी है, वहां पे खा नहीं है, तिब्बती में गा नहीं है, ठीक है। इसी तरह से गा नहीं है। इस तरह से बहुत सारी 14 अल्फाज जो है वो हम तिब्बती में नहीं बोल पाते हैं। तो लैंग्वेज के लिए, स्क्रिप्ट के लिए कोई मसहब नहीं होता। ये नहीं है कि वो तिब्बती का था तो ये बौद्ध का था, या ये उर्दू है तो ये मुसलमान का है, ऐसी बात नहीं है। आप देखें अरब कंट्रीज में मिसाल के तौर पर नॉन मुस्लिम से तो वो अरबी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, और क्या बोलते है ना, है ना। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान क्या हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चाइना में रहने वाले मुसलमान क्या अरबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, सारे चाइनीज बोलेंगे। तो लैंग्वेज कल्चर जो है किसी मजहब का नहीं होता, वो एक खास इलाके में रहने वाले लोगों का होता है ना। तो कल्चर हमारा बुद्धिस्ट का, लद्दाख का पूरा कल्चर एक है, सेम कल्चर है। लैंग्वेज में भी सेम है तकरीबन। हाँ, ये है कि पूर्वी में जो भाषा है वो अलग है। पूर्वी में वो रहने वाले बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हाँ, हमारे यहाँ के सिख, हिंदू सभी ये पूर्वी वाली भाषा बोलते हैं। ले में रहने वाले जो है सारे लद्दाखी वो बोलते हैं, जिसको आज वो बूटी कहते हैं, वो यूज करते हैं। तो लैंग्वेज की कोई मजहब नहीं होती, इसको उससे जोड़ना गलत है। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा। मेरे इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि हमें हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, ना कि ऐसे लैंग्वेजेस को एलियन वगैरह बोलना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं था। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाना। भाई मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगती हूँ, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरे लिए बहुत काफी है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी वीडियो लेके, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।